हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम HTML के कोड के साथ PHP को इम्बाइट करके लिखना सीख रहे थे। इसमें हमने एक प्रॉब्लम फेस की कि हमारा PHP का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। यह हमने बेसिक HTML के लिए एक basic.html नाम की फाइल बना ली थी। इसकी अब मैं एक कॉपी बना लेती हूँ। फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक किया और अब इसका नाम चेंज करके मैं hello.php ये लिख देती हूँ। अब ये हमारी एक PHP फाइल हो गई है। एंटर प्रेस किया। यहाँ पे अब मैं टाइटल में जहाँ मैंने बेसिक दिया था उसे चेंज करके हेलो वर्ल्ड कर देती हूँ। ठीक। और अब अपनी इस स्क्रिप्ट को सेव करते हैं और अपनी इस स्क्रिप्ट को हम रन करेंगे। यहाँ पे basic.html लिखने की बजाय मैं hello.php लिखूंगी। एंटर प्रेस करूंगी तो अब आप देखेंगे हमारा PHP info फंक्शन सही तरीके से वर्क कर रहा है। इससे आपको समझ में आया कि हमें उस फाइल का एक्सटेंशन .html ना देके .php देना था, जिससे हमारा सर्वर PHP के कोड को रीड कर पा रहा है। आइए अब हम कुछ और चेंजेस करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ये फंक्शन हटा देती हूँ। हमारे पास एक फंक्शन होता है इको, जिसकी हेल्प से हम स्क्रीन पे स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए आप लिखेंगे इको स्पेस देके स्ट्रिंग्स को आपको हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहिए। मैं डबल कोट्स में लिखा हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैं इसे प्रिंट कराना चाहती हूँ अपनी स्क्रीन पे और कोट्स मैंने क्लोज कर दिया। अब हम अपनी इस स्क्रिप्ट को सेव करते हैं और ब्राउजर में इसे रन करेंगे। फिर से यहाँ पे मैं फिर से पेज को रन करती हूँ। आप देखेंगे स्क्रीन पे हमें हेलो वर्ल्ड लिखा मिल रहा है। अब हम इस पेज के सोर्स कोड को देखेंगे। राइट क्लिक करके मैंने व्यू पेज सोर्स ऑप्शन को चूज किया। यहाँ आप एक चीज देखेंगे, बॉडी के अंदर आपने इको स्टेटमेंट, बॉडी के अंदर आपने इको लिखा था और फिर डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिखा था। पर आप यहाँ आप सोर्स कोड में देखेंगे तो आपको इको नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि HTML के पेज में हमारा HTML का पार्ट जो होता है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाता है और वो रिटर्न करके HTML देता है। इस तरीके से हमारा इको मिसिंग हो गया और उसका रिजल्ट जो हमें स्क्रीन पे मिलना चाहिए था वो एक HTML की तरह हमें यहाँ हेलो वर्ल्ड मिला और वो प्रिंट हो गया। आइए अब हम कुछ और चेंजेस करते हैं। नोटपैड फिर से ओपन करती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा देती हूँ, इको डबल कोट्स में हाउ आर यू। ठीक है, डबल कोट्स क्लोज किए। अपनी स्क्रिप्ट मैंने सेव करी और हम उसे फिर से ब्राउजर में रन कराएंगे। यहाँ पे ऊपर आके एंटर प्रेस किया। आप देखेंगे हमें एरर मिल रही है, पार्स एरर, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड इको, एक्सपेक्टिंग, कॉमा या फिर सेमीकोलन और फिर उसके बाद आपको आपकी फाइल का पूरा पाथ मिल रहा है और ये बता रहा है कि किस लाइन में आपकी एरर है। आपकी लाइन 8 में एरर है। लाइन 8 में इको स्टेटमेंट में कॉमा या सेमीकोलन आना चाहिए। फिर से अपने नोटपैड में चलते हैं। लाइन 8 देखेंगे क्या है। लाइन 8 में हमने अपनी दूसरी इको स्टेटमेंट दी है। ये एरर क्यों आ रही है? PHP की हर लाइन के बाद आपको सेमीकोलन लगाना होता है। ये सेमीकोलन साइन ये बताता है कि आपकी करंट स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है और अब आप अपनी नई स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। जब हमने केवल एक ही स्टेटमेंट लिखी थी यहाँ इको हेलो वर्ल्ड, तो उसके बाद हमने सेमीकोलन नहीं दिया, तब भी हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट इसलिए हो गया क्योंकि इसके बाद हमने कुछ नहीं दिया था। पर अब हम इस स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो जरूरी है कि हमारे पार्सर को पता हो कि ऊपर वाली स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ आप सेमीकोलन लगाएंगे। इस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट को फिर से सेव करेंगे और ब्राउजर में रन करेंगे। यहाँ ऊपर आके मैं फिर से एंटर प्रेस करती हूँ तो आप देखेंगे अब हमारी स्क्रिप्ट बिल्कुल सही चल रही है। हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। अब हम कुछ और चेंजेस करेंगे।
मैंने आपको बताया था कि PHP में आप HTML टैग्स को यूज कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हेलो वर्ड एक लाइन में आए और हाउ यू नेक्स्ट लाइन में आए, तो यहाँ मैं ब्रेक लाइन टैग होता है HTML का, उसे यूज करती हूँ। सेव करके अपनी स्क्रिप्ट को रन करती हूँ। यहाँ एंटर प्रेस। मैंने आपको बताया था कि PHP की स्टेटमेंट्स के साथ आप अपने HTML के टैग्स भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हेलो वर्ड एक लाइन में आए और हाउ आर यू नेक्स्ट लाइन में लिखे मिले मुझे। तो यहाँ पे जहाँ मैं हेलो वर्ड लिख रही हूँ, ये स्ट्रिंग डबल कोट्स में, इसमें मैं ब्रेक लाइन जो होता है हमारा HTML का टैग वो दे दूंगी, जिससे हमारी नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। उसे हम यहाँ कोट्स के अंदर, जहां हमने अपना स्ट्रिंग लिखनी कंप्लीट कर दी है, इसे हम कोट्स के अंदर देंगे। और जहां हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई है, मतलब जहां से आप नई लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां इसे लिख देंगे। अब हम इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस किया, आप देखेंगे हेलो वर्ड हमें एक लाइन में मिल रहा है और नेक्स्ट लाइन में हाउ आर यू लिखा मिल रहा है। यहाँ पे आप इको स्टेटमेंट की हेल्प से मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा इको, मान लीजिए मैं 3+4 करना चाहती हूँ, ये लिखा मैंने 3+4, सेमीकोलन का साइन लगाया। यहाँ पे चाहे हम इस रिजल्ट को भी नई लाइन में प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे भी मैं एक ब्रेक लाइन दे देती हूँ। ये हो गया। और अब हम अपनी स्क्रिप्ट को सेव करके रन कराते हैं। आप देखेंगे हमारी स्क्रिप्ट में अब हेलो वर्ड, हाउ आर यू और 4+3 का रिजल्ट 7 लिख के मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे लिखा था। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने HTML और PHP को मिक्स करके अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखनी सीखी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।